हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं इथोलॉजी के जो दो तीन टॉपिक रह गए थे। ठीक है, तो मैंने बोला था कि जल्दी उनको कंप्लीट करवा देंगे। सो आज से वापस अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपने इथोलॉजी के। सो आपके इथोलॉजी के 7 लेक्चर्स पहले हो गए थे कंप्लीट। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहां से वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें वहां से देखने को मिलेगी। ठीक है, 7 लेक्चर हो गए। आज अपना लेक्चर है नंबर 8। और ये जो वीडियो सेशन है आपकी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम प्लस इसी के साथ में जो अभी यूपीपीएससी जीडीसी की वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सो उसके लिए भी ये वीडियो सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। सो जिन्होंने प्रीवियस 7 लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट पे जाओ। इथोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है, सारी वीडियो आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप जॉन ऑफ लाइफ साइंस जो अपना यूट्यूब चैनल है उसके अंदर आपको जाना है। ये रही आपकी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक सेकंड, ये रही प्लेलिस्ट में इथोलॉजी फॉर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। देन क्लिक करके यहाँ आपके सामने 7 वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, देखो। ठीक है, पहला बेसिक वाला है, दूसरा मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर, थर्ड वन इज बर्ड एंड फिश माइग्रेशन। तो थर्ड आपका बर्ड और फिश माइग्रेशन एंड नेविगेशन। एंड फोर्थ वाला है आपका टेरिटोरियल अग्रेसिव एंड फीडिंग बिहेवियर वाला। फिफ्थ है आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटिंग सिस्टम वाला, जो सोशल बिहेवियर वाला है। 6 नंबर वाला आपका पेरेंटल केयर और पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी वगैरह। नंबर 7 है आपका सोशल कम्युनिकेशन। और आज जो 8 नंबर का लेक्चर है वो है आपका ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन के अंदर आपकी जो काइनेसिस है, टेक्सेस है, इकोलोकेशन इन बेट है, हनी बी के अंदर आपके राउंड डांस है, वेगल डांस है, ये सारी बातें अपन इस वीडियो सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। सो ओरिएंटेशन पे अपने जाने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें पहले क्लियर कर देता हूँ, ताकि ये टॉपिक थोड़ा सा इजी वे में समझ में आ जाए कि ओरिएंटेशन के अंदर आपको सिंपल सा फंडा क्या याद रखना है। सो ओरिएंटेशन की अगर बात करें तो कोई भी एनिमल है वो स्टिमुलस के टुवर्ड्स अगर कोई एक्शन शो कर रहा है फॉर देयर फीडिंग, फॉर देयर हैबिटाट, फॉर देयर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, किसी भी पर्पस के लिए अगर वो स्टिमुलस को आपके लाइट की इंटेंसिटी के साथ में, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ में अगर उनको आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है, सो सारी सारी चीजें आपकी कंसिडर होंगी ओरिएंटेशन के अंदर। आपको एग्जाम के लिए यहाँ से 2 चीजें समझनी है, ठीक है, उसके बाद में आपको सारी चीजें एकदम इजी वे में याद हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखो एक वर्ड तो आएगा आपका काइनेसिस और एक आएगा आपका टेक्सेस। तो इन दोनों को अगर मैं वन वर्ड में डिफाइन करूं, सो काइनेसिस को आप अगर हिंदी में समझना चाहो, इंग्लिश में समझना चाहो, जैसा आपको बेस्ट लगे। काइनेसिस का मतलब है रैंडम। एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे बातें होंगी सारी की सारी रैंडम होगी, किसी भी आपको स्टिमुलस के टुवर्ड्स जाना ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का प्रपोर्शनल नहीं है। ठीक है, रैंडम चीजें हैं। अगर मैं यहाँ बात करूं टेक्सस की, तो ये होगा टुवर्ड रिस्पॉन्सेज। ये बात हो गई 2 चीजें। दूसरी चीज, अगर मैं काइनेसिस को और इजी वे में शॉर्ट करूं इसको, सो आप समझो स्टिमुलस के निरपेक्ष। ठीक है, वही बात हो गई कि आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा इधर से। टेक्सस की बात करूं तो ये रहेगा आपका स्टिमुलस के सापेक्ष। तो आप चाहे हिंदी में समझो चाहे इंग्लिश में समझो, सिंपल सी बात यही है। ठीक है, काइनेसिस और टेक्सेस। अब अपन चलेंगे धीरे धीरे अपने वन बाय वन करके टॉपिक पे। ये चीज पहले इसलिए बताइए क्योंकि कभी कभी काइनेसिस और टेक्सेस में इतना कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। तो अगर मैं इन चीजों को सिंपल वे में पहले डिफाइन कर दूं, सो देट आपको वीडियो में बाद में ज्यादा तकलीफ नहीं है। ठीक है, सो काइनेसिस दैट मीन रैंडम चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, अनलर्न चीजें होगी, अनडायरेक्शनल होगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि टेक्सस के अंदर आपके रिस्पॉन्स होगा किसके टुवार्ड्स, रिस्पॉन्स सारी सारी एक्टिविटी होगी यहाँ पे। ठीक है, स्टिमुलस के टुवार्ड्स। अब अपन चलते हैं ओरिएंटेशन के अंदर। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, काइनेसिस और टेक्सेस। तो पहला आ रहा आपका काइनेसिस वर्ड। देखो काइनेसिस क्या बोल रहा है, रैंडम एंड अनडायरेक्टेड एंड अनलर्न चीजें हैं। ठीक है, रैंडम है, डायरेक्टेड है, यहाँ पे कोई भी लर्निंग वाली चीजें नहीं है। सो कौन सी है, अनलर्न है। एन एनिमल शोविंग ए अनडायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अनडायरेक्शनल दैट मीन्स बात वही हो गई, रैंडम हो गई। ठीक है, काइनेसिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्पेशल ओरिएंटेशन। ठीक है, स्पेशल ओरिएंटेशन की बात कर रहा है कि इससे सॉरी, तबियत खराब होने से थोड़ा सा गला खराब हो रखा है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में भी इशू आ रहा है। ठीक है, सो ये बोल रहा है कि जो स्पेशल ओरिएंटेशन की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है काइनेसिस। और ये बात किसने बोली थी, आपके फ्रेंकल और गन ने। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि स्पेशल ओरिएंटेशन की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कौन सी होगी, काइनेसिस होगी।
सो काइनेसिस क्या है, रैंडम है एंड डायरेक्शनल है, अनरैंडम चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्स आपके स्टिमुलस के टुवार्ड्स से एकदम पॉजिटिव नहीं रहेगा, रैंडम रहेगा, कोई डायरेक्टेड चीजें यहाँ पे नहीं है। काइनेसिस है फिर आपका दो टाइप का, क्लिनोकाइनेसिस और ऑर्थोकाइनेसिस, ठीक है। अब मैं यहाँ से और थोड़ी चीजें शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको क्लिनोकाइनेसिस और ऑर्थोकाइनेसिस को याद करना इजी रहेगा। देखो क्लिनोकाइनेसिस में क्या होगा, जैसे अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होने पे दिशा परिवर्तन, साइड चेंजेस है उसके अंदर वृद्धि होगी, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। साइड चेंजेस की रेट बढ़ेगी। अगर मैं ऑर्थोकाइनेसिस की बात करूं, अगर यहाँ पे आपने लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज की तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड में चेंजेस आएंगे। दोनों चीजों को समझना, क्लिनोकाइनेसिस में तो लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होने पे दिशा परिवर्तन होगा, साइड चेंजेस में इंक्रीजमेंट आएगा। अगर मैं ऑर्थोकाइनेसिस की बात करूं तो यहाँ पे अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है तो आपके स्पीड में चेंजेस देखने को मिलेगी। ये बात है सिंपल सी। अब चलते हैं अपने थ्योरी वाली बातों पे कि थ्योरी के अंदर क्या चीज है। देखो क्लिनोकाइनेसिस क्या बोला, रेट ऑफ टर्निंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, किसके अंदर आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, स्पीड में नहीं। एक सेकंड, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस, स्टिमुलस इंटेंसिटी अफेक्ट द रेट ऑफ टर्निंग, ठीक है। स्टिमुलस लाइट भी हो सकता है, अभी ऊपर यही बात की अपन ने। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शन की चेंज आपकी डिपेंड करेगी जो स्टिमुलस की इंटेंसिटी है। वो स्टिमुलस किसी भी प्रकार का हो सकता है, लाइट भी हो सकती है, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर हो सकता है, कोई भी ऐसी चीजें हो सकती है, और स्टिमुलस आपका अफेक्ट करेगा रेट ऑफ टर्निंग को, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ठीक है। जो डेंड्रोसिलम लैक्टियम है, ये एक तरह का फ्लैटवर्म है, ठीक है। इसकी जो एक्टिविटी है, जो एग्जाम्पल है इसका, वो किसके अंदर आएगा, आपका क्लिनोकाइनेसिस के अंदर आएगा, ठीक है। ऑर्थोकाइनेसिस क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है और वहां पे डायरेक्शन की बात हो रही थी, तो दोनों चीजों को ध्यान रखना। इफ यू टॉक अबाउट क्लिनो देन your mind will be work on direction, and if we talk about orthokinesis then we talk about speed, ठीक है। सो सिंपल सा डिफरेंस यहाँ पे यही है, द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। एग्जांपल यहाँ पे क्या है, लेम्पटेरा प्लेनेरी, ठीक है, किसका लार्वा है, एमोसिट लार्वा। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और इसके अंदर आप यहाँ से क्रस्टेशियन लार्वा को भी एग्जाम्पल में ले लेना। देखो ऑर्थोकाइनेसिस में मैंने वही बात लिखी है, देखो नोट लगा के लिखा है, दैट मींस things are important in orthokinesis when light intensity increase then the rate of change in side also increase, साइड इंक्रीज हो रही है आपके लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने पे। बट इन क्लिनोकाइनेसिस व्हेन लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज देन चेंजेस आर सीन इन स्पीड। सो सिंपल सा ध्यान रखो, क्लिनोकाइनेसिस डायरेक्शन, ऑर्थोकाइनेसिस स्पीड, इसके बाद में चीजें अपने आप इजी हो जाएंगी याद करने। सो काइनेसिस हो गया, क्लिनोकाइनेसिस और ऑर्थोकाइनेसिस। अब चलते हैं टेक्सेस पे, ठीक है। अगला जो टॉपिक अपना ओरिएंटेशन के अंदर क्या था, टेक्सेस। देखो टेक्सेस क्या बोला, टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, रिस्पॉन्स किसके आएगा, आपके स्टिमुलस के टुवार्ड्स आएगा। काइनेसिस के अंदर रैंडम था, उसके नहीं आ रहा था, ठीक है। सो पहले यहाँ पे ट्रोपोटेक्सिस है, यहाँ पे देखो एक चीज बता देता हूँ, यहाँ से कौन सी चीजों से क्वेश्चन बनते हैं वो साथ में बता देता हूँ, ठीक है। सो एक तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, इनके अंदर कुछ कुछ वन वर्ड ऐसे छुपे हुए हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, उसको बस कैप्चर करना है, सो दैट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रोपोटेक्सिस देखो, ठीक है। सो ट्रोपोटेक्सिस के अंदर क्या बोला, एनिमल रिसीव ए स्टिमुलस बाय टू और मोर रिसेप्टर, पेयर रिसेप्टर के द्वारा स्टिमुलस गेन करेगा, आपस में कंपेयर करेगा एंड देन मूव अवे फ्रॉम, ठीक है, और टुवर्ड द स्टिमुलस, ठीक है। दो आपके जो पेयर रिसेप्टर है वहां से सिग्नल को कैप्चर करेगा, आपस में कंपेयर करेगा, देन वो डिसाइड करेगा कि आपका अवे फ्रॉम जाएगा या स्टिमुलस के टुवर्ड्स जाएगा। ये बातें हैं किसकी, आपकी ट्रोपोटेक्सिस की। प्लेनेरिया पॉजिटिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स वाटर करंट, ठीक है। प्लेनेरिया अगर पानी के करंट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज एग्जांपल ऑफ ट्रोपोटेक्सिस, ठीक है। पिलवुड लाउस है, ग्रेलिंग बटरफ्लाई। सेकंड आपका टिलोटेक्सिस, स्टिमुलस ऑन ए फिक्स्ड लोकेशन ऑफ ओरिएंटेशन नोन एज गोल ओरिएंटेड ओरिएंटेशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि आपका गोल ओरिएंटेड ओरिएंटेशन किसका नाम है, तो वह आपका टिलोटेक्सिस का, डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सो क्या बोल रहा है, स्टिमुलस ऑन ए फिक्स्ड लोकेशन ऑफ रिसेप्टर नोन एज गोल ओरिएंटेड ओरिएंटेशन। एग्जांपल क्या है, वन बाउंडेड आई
of a male grayling butterfly still fly towards female fly, image of the running athlete on the fovea centralis। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे आप किसी दावा को दौड़ते हुए देखते हो तो उसकी नजर कैसे रहती है, तो एग्जाम्पल किसका, आपका टेलोटैक्सिस का। टेलोटैक्सिस से जो क्वेश्चन बनता है वो यही है कि इसको बोलते हैं गोल ओरिएंटेड ओरिएंटेशन, ठीक है। तो फिक्स लोकेशन पे स्टिमुलस को कैप्चर करेगा। मिनोटैक्सिस इसका दूसरा नाम है लाइट कंपास ओरिएंटेशन, ठीक है। एक सेकेंड, क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिज्म मेंटेन्स ए कांस्टेंट एंगल रिलेटिव टू स्टिमुलस, ठीक है। अगर फिक्स एकदम कांस्टेंट एंगल बना के कुछ चीजों को स्टिमुलस के टुवर्ड्स एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। किसमें आएगा मिनोटैक्सिस। एक अभी मनीमो भी आएगा, मिनो और मनीमो में कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम्पल इंसेक्ट एंड आंट, ठीक है, फॉर होमिंग, आल्सो इन वेरिया क्रंस, ठीक है, जियोट्रैपिक्स, सेलाइटिक्स, बीटल्स एंड एपिस मेलिफेरा, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। कांस्टेंट एंगल बना रहा है। फिर आ रहा आपका क्लिनोटैक्सिस, एक था क्लिनोकाइनेसिस और यहाँ पे आ रहा आपका क्लिनोटैक्सिस। यहाँ पे क्या है, सक्सेसिव कंपैरिजन ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के अंदर आपको सक्सेसिव कंपैरिजन के द्वारा अगर कोई ओरिएंटेशन आ रहा है तो कौन सा आपका क्लिनोटैक्सिस, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रेडियंट्स ऑफ केमिकल स्टिमुलेशन, ये आरपीएससी ने 3-4 बार पूछ लिया क्योंकि ये सिंपल पड़ता है, सबको याद भी रहता है। अगर आप मेमोरी के बेस पे ओरिएंटेशन शो कर रहे हो तो वो आपका मनीमोटैक्सिस। सीधा क्वेश्चन आता है कि मेमोरी के बेस पे कौन सा ओरिएंटेशन है, तो मेमोरी और मनीमो सिमिलर से वर्ड आपके प्रोनाउंसिएशन में भी है, सो आपको इजी में याद रहेगा। तो मनीमोटैक्सिस क्या है, आपका मेमोरी के बेस पे। किसने दिया, कोहन 99 ने, ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन मेमोरी। एग्जाम्पल यहाँ पे किसका दिया, वाटर सॉल्यूट, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सो यहाँ से आपको एक तो ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए कि गोल ओरिएंटेड कौन सा है, देन आंसर विल बी टेलोटैक्सिस। एंड इफ यू टॉक अबाउट मेमोरी बेस्ड ओरिएंटेशन देन और आंसर विल बी मनीमोटैक्सिस, ठीक है। दोनों चीजें याद रखनी है, क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आ जाओ यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव ओरिएंटेशन। नेगेटिव अगर मैं ये बोलूँ यहाँ आपका खाना पड़ा है और आप इस खाने से दूर भाग रहे हो, पॉजिटिव में से बोलूँ ये खाना पड़ा है और आप इस खाने की तरफ भाग रहे हो, तो दूर भाग रहे हो दैट मींस दिस इज नेगेटिव। एंड अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स की बात कर रहे हो तो अगर आप खाने की तरफ भाग रहे हो, आपके ऑब्जेक्ट की तरफ भाग रहे हो, तो वो आपका है पॉजिटिव। हाइड्रोटेक्सिस रेस्पॉन्स टू वाटर, थर्मोटेक्सिस रेस्पॉन्स टू टेम्परेचर। देखो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, अपन कुछ चीजों को ऐसे सोच लेते हैं कि यार ये तो क्या ही क्वेश्चन बनेगा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, बट अपन क्या करते हैं, सिंपल चीजों को थोड़ा सा माइंड में लेके उनको एलिमिनेट रखते हैं कि यार क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, तो उनको अपन थोड़ा कम पढ़ते हैं। अपना फोकस रहता है मेन चीजों, एक्सपेरिमेंटल है, एग्जाम्पल है, बट आधे नंबर का क्वेश्चन आता है अपने आरपीएससी में, तो हो सकता है आधे नंबर के क्वेश्चन में छोटी सी डेफिनेशन में डाल दे और वहां फिर जाके अपन फंस जाते हैं। तो इसलिए जो वर्ड लिखे हैं इनको एक बार देख लेना। हाइड्रोटेक्सिस रेस्पॉन्स टू वाटर, थर्मोटेक्सिस रेस्पॉन्स टू टेम्परेचर, फोटोटेक्सिस रेस्पॉन्स टू लाइट, थिग्मोटेक्सिस रेस्पॉन्स टू टच, कीमोटेक्सिस रेस्पॉन्स टू केमिकल होगा ना टेम्परेचर में, गैल्वेनोटैक्सिस रेस्पॉन्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, जियोटैक्सिस रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, रियोटैक्सिस रिस्पॉन्स टू वाटर। तो ये 8 नाम आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखो श्योर नहीं हूं बट मैं बता सकता हूं कि यहाँ से चांसेस हैं क्वेश्चन बनने के। क्वेश्चन क्या बनेगा कि ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, किसने बताया, तो किसने बताया था, आपके स्कोन 1965 में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, फंक्शनली ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन स्पेस में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में आपको एग्जांपल जाना है, इकोलोकेशन, टेक्टाइल लोकेशन, केमिकल ओरिएंटेशन और ऑप्टिक टारगेट ओरिएंटेशन आर एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू स्कोन 1965। एग्जाम में क्या होगा, आपको देगा कि विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, देन आपको 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से 3 आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल होगा और एक नहीं होगा। सो एग्जाम्पल की बात करें तो इकोलोकेशन, टेक्टाइल, केमिकल और ऑप्टिक टारगेट ओरिएंटेशन सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। स्टेबिलिटी ऑफ पोस्चर एंड मूवमेंट फ्रॉम सेमी सर्कुलर कैनाल एंड आईज, तो ये भी किसके अंदर है, आपका ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। यहां से देखो एक वर्ड आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटेशन फिटनेस। व्हेन एनिमल मिनिमाइज डिस्टेंस फ्रॉम रिसोर्स, समझना बात को, रिसोर्स से तो डिस्टेंस कम कर रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेस सोर्स, ठीक है, स्ट्रेस के तरफ आपका मैक्सिमाइज और रिसोर्स की तरफ मिनिमाइज, तो ये कहलाता है आपका ओरिएंटेशन फिटनेस। स्पेशल इंफॉर्मेशन लाइक इमीडिएट एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, लर्न इंफॉर्मेशन, इननेट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ओरिएंटेशन, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो पोजिशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, स्ट्रेटो ओरिएंटेशन, जोनल ओरिएंटेशन, ट्रोफोग्राफिक और जियोग्राफिक, अब इनको देखते हैं।
पहला आपका पोजिशनल ओरिएंटेशन, ये 6 है अलग अलग प्रकार के, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो पोजिशनल में क्या बोलता है, एनिमल्स मेंटेन पोजिशन इन स्पेस बाय पोजिशनल ओरिएंटेशन, हेल्प एनिमल टू एस्केप फ्रॉम ट्रबल व्हाइल स्विमिंग एंड फ्लाइंग। ठीक है, क्या बोल रहा है, पोजिशनल ओरिएंटेशन के द्वारा जो एनिमल, जो ऑर्गेनिज्म है, जो उड़ने के टाइम पे, स्विमिंग के टाइम पे जो ट्रबल होगी उसको स्केप करने में काम आता है पोजिशनल ओरिएंटेशन। ठीक है, एंश्योर टू मेंटेन लोकोमोटरी ऑर्गन ऑन द सबस्ट्रेट। ठीक है, जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स है उनको आपके सबस्ट्रेट की तरफ उनको मेंटेन करने के लिए। लोकस्ट एंड ड्रैगन फ्लाई यूज डोर्सल लाइट ओरिएंटेशन टू मेंटेन फ्लाइट ओरिएंटेशन। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, ये रहा, अंडरलाइन कर लेना। लोकस्ट और ड्रैगन फ्लाई है वो आपका फ्लाइट ओरिएंटेशन को मेंटेन किसके द्वारा करते हैं, तो किसके द्वारा, डोर्सल लाइट ओरिएंटेशन के द्वारा। द ग्रेविटी सेंस ऑर्गन इन पिजन इज लोकेटेड इन द हेड एंड लेस इन द इंटेस्टाइन। क्या बोल रहा है कि पिजन के अंदर जो कबूतर है उसके अंदर जो आपके ग्रेविटी को सेंस करने वाले ऑर्गन है वो सबसे ज्यादा तो हेड में और सबसे कम है इंटेस्टाइन में। तो ये चीज भी आपसे ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा, ये ड्रैगन फ्लाई वाला, इसका ध्यान रखना। ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है तो ये तो आपके ऑब्जेक्ट सर्च और अप्रोच के ऊपर डिपेंड है। सो बेस्ड ऑन सर्च और अप्रोच, रेंजिंग किसको बोलते हैं, अगर फाइंडिंग है लार्ज एरिया के अंदर तो आपका क्या रहेगा, रेंजिंग। और लोकल सर्च का मतलब सोर्सेज आर डिटेक्टेड इन स्मॉलर एरिया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लोकल सर्च मतलब आपके कम डिस्टेंस में, और रेंजिंग दैट मीन लार्ज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हो गया। स्ट्रेटो ओरिएंटेशन दैट मीन्स आप वर्टिकली किसी ओरिएंटेशन को अगर आप डिवाइड करते हो तो आता है आपका स्ट्रेटो के अंदर। मूवमेंट अक्रॉस वर्टिकल हैबिटाट्स, लाइट इज यूज्ड एज रेफरेंस, वर्टिकल माइग्रेशन इन एक्वाटिक जू प्लैंक्टन। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा एग्जाम में। वर्टिकल माइग्रेशन इन एक्वाटिक जू प्लैंक्टन कौन से ओरिएंटेशन का एग्जांपल है, देन आंसर विल बी स्ट्रेटो। बायोलॉजिकल क्लॉक आल्सो हेल्प। जोनल ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट फॉर अवॉइडिंग स्ट्रेस रिसोर्सेज, एग्जांपल क्या है आपका, क्लेम्डोनाक्स और टेलिट्रस शेल्टर। टोपोग्राफिक ओरिएंटेशन, ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना चीज का। ठीक है, एनिमल्स ड्यूरिंग परफॉर्मिंग टोपोग्राफिकल ओरिएंटेशन रिक्वायर डिस्टेंस, डायरेक्शन, ओरिएंटेशन बाय वे मार्क एंड लैंड इंफॉर्मेशन। दैट मींस कहने का मतलब ये है, टोपोग्राफी का मतलब किसी एक लोकेलिटी के अंदर, किसी आप एरिया के अंदर रह रहे हो, ठीक है, सो आपको वहां की डिस्टेंस, डायरेक्शन, ओरिएंटेशन, उसका पाथवे कैसा, ये सारी चीजें नॉलेज होना जरूरी है, किसके लिए, टोपोग्राफिक ओरिएंटेशन के लिए। सो ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट। अगला आपका जियोग्राफिक ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड फॉर मूविंग लॉन्ग डिस्टेंस। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि लॉन्ग डिस्टेंस मूव करने के लिए, क्रॉस करने के लिए आपको कौन से ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट है, देन आंसर विल बी जियोग्राफिक ओरिएंटेशन। कुड बी ड्यूरिंग सीजनल चेंजेस, तो ये भी आ सकता है कि सीजनल चेंजेस के टाइम पे जो ओरिएंटेशन शो करते हैं तो कौन सा है आपका, जियोग्राफिक ओरिएंटेशन। एक सेकंड, एग्जांपल देखो यहाँ से, सिस्टोसर्सा ग्रेगरेरिया और लोकस्टा माइग्रेटरिया मेक ह्यूज ग्रुप एंड कवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय विंड मोशन, किसके द्वारा, विंड का जो मोशन है उसके द्वारा। ठीक है, पेरिस ब्रेसी एंड पेरिस रेपी जो बटरफ्लाई है, टुवर्ड्स द सन इन द फॉल एंड अवे फ्रॉम द सन ड्यूरिंग स्प्रिंग। क्या बोल रहा है, पतझड़ वगैरह का टाइम होगा तब तो टुवर्ड्स द सन, और जैसे ही आपका स्प्रिंग आएगा तो आपका किसकी तरफ रहेगा, आपके सन से थोड़ा दूर रहेगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। माइग्रेटरी बर्ड यूज जियोग्राफिकल ओरिएंटेशन टू मूव ग्रेट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो माइग्रेटरी बर्ड है, अगर कॉमन सी बात है, माइग्रेटरी बर्ड है तो वो एक हैबिटाट से दूसरे हैबिटाट में जाते हैं। ठीक है, सीजनल चीजों के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, क्लाइमेट को एक्सेप्ट करने के लिए। सो माइग्रेटरी बर्ड तो वैसे भी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि माइग्रेटरी बर्ड जब लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं तो किस टाइप का ओरिएंटेशन परफॉर्म करते हैं या किसकी हेल्प लेते हैं, तो रहता है आपका जियोग्राफिकल ओरिएंटेशन। ये चीज ध्यान रखना। इकोलोकेशन से क्वेश्चन बन जाता है कि आपके चमगादड़ से वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कैसे करती है, तो वहां से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज कि सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किसने किए थे बेट पे, इकोलोकेशन के पे, तो लेजर स्पॉल्जनी ने। ठीक है, रिसर्च बेड्स, ये चीज ध्यान रखना। चमगादड़ आपकी अल्ट्रासाउंड है उसको आपकी क्या करेगी, इमिट करती है और आपके ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करती है, सिंपल सा फंडा है, अपन ने पढ़ा है। बेट्स एमिट अल्ट्रासाउंड टू कैच एंड डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक अपने चमगादड़ ही पढ़ा है इकोलोकेशन, लेकिन ऑयल बर्ड, ठीक है,
स्टोटोनिस, कैरिपेनिस और डॉल्फिन, ये भी आपकी इकोलोकेशन शो करती है। तीनों के एग्जाम्पल के नाम ध्यान रखना, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये रहा क्वेश्चन कि शॉर्ट पल्स है अल्ट्रासाउंड की वो कौन सी बेट शो करती है। तो आपका आंसर क्या होगा, वेस्पेरिनोट बेट है वो क्या करती है, शॉर्ट पल्स है अल्ट्रासाउंड की उसको एमिट करती है। डॉपलर इफेक्ट आता है, क्या होता है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर चेंजेस आने का, चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी व्हेन द सोर्स ऑफ साउंड इज नियर और फार, ठीक है। अगर आपके साउंड का सोर्स या तो पास में है या दूर है और उसकी वजह से अगर फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट। अब बेड के अंदर आपके इकोलोकेशन की इतनी कैपेसिटी है कि अगर 0.2 mm का वायर है, ठीक है, सो उसको भी आपकी इकोलोकेशन के द्वारा अवॉइड करके निकल जाएगी। तो ये चीज आप बेड्स अवॉइड ए थिन वायर ऑफ 0.2 mm बाय इकोलोकेशन। एक हनी बी के अंदर जो राउंड डांस और वेगल डांस होता है, वहां से क्वेश्चन आता है। तो राउंड डांस का मतलब तो अपन ये कह सकते हैं, अगर उसका फूड बिल्कुल पास में है, ठीक है, विद इन 50 और 75 मीटर्स के आसपास, तो राउंड डांस शो करेगी। और अगर आपका 75 मीटर से दूर है, जब बुक्स के अंदर क्या अलग अलग लिखा हुआ है, किसी के अंदर 50 मीटर है, किसी में 75 मीटर है, किसी में 250 भी लिखा हुआ, अलग अलग चीजें हैं। तो सिंपल से ध्यान रखना, अगर आसपास की बात कर रहा है दैट मीन राउंड डांस, और अगर आपका फूड दूर है सो दैट मीन्स आपका टेल वेगिंग डांस। टेल वेगिंग डांस में क्या होता है, ऐसे एड्स लाइक स्ट्रक्चर से डेवलप हो जाती है, आर्ट जैसी संरचना बनती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिंपल सी ध्यान रखना। द एक्सपेरिमेंट, अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है कि हनी बी के ऊपर जो लैंग्वेज के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया, नोबेल प्राइज मिला, तो वो कौन था, आपका कार्ल वॉन फ्रिज। इसी कार्ल वॉन फ्रिज को क्या नोबेल प्राइज मिला था, हनी बी की लैंग्वेज वगैरह पे स्टडी की थी। सो पहला राउंड डांस, ठीक है, इसको बोलते हैं रिटर्न। इसका एक सेकंड, व्हेन द फूड सोर्स इज वेरी क्लोज टू द हाइव ऑफ हनी, मतलब हनी के बी का छत्ता है उसके आसपास अगर फूड है, ठीक है, 50 मीटर तक, इसका ध्यान रखना। 50 ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना, 50 से 75 तक होता है। तो राउंड डांस का मतलब अगर आपके छत्ते के आसपास फूड है तो आपका राउंड डांस में कंसिडर होगा। टेल वेगिंग, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, स्वान टेंस। व्हेन द फूड सोर्स हैव डिस्टेंस फ्रॉम द हाइव अप्रोक्सीमेटली 75 से दूर जितना भी फूड आ रहा है, 50 या 75, ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग दी हुई बातें हैं सारी, ठीक है। सो अगर नियर बाई राउंड और अगर दूर हो रहा है आपका 75 से बाहर, तो आ गया उसके अंदर टेल वेगिंग। और टेल वेगिंग के अंदर क्या होता है, एक जगह से जहां से मूवमेंट स्टार्ट करती है तो उस जगह घूमती है, फिर ठीक है, फिर अपोजिट साइड और एक सर्कल लगाएगी, तो वो तो आपका एक एट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको बोलते हैं टेल वेगिंग डांस। सिंपल सी बात ध्यान रखना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डांस इंडिकेट द डिस्टेंस ऑफ फूड फ्रॉम द हाइव, मतलब जितना तेज डांस होगा वो शो करेगा आपके जो फूड की दूरी है निबी के छत्ते से उसको। सो ये चीज थी आज के सेशन के अंदर। कोशिश की है चीजों को सिंप्लीफाई करके एग्जाम के अकॉर्डिंग समझाने की, ताकि एग्जाम के लिए चीजें बेनिफिशियल हो। अब आपकी इथोलॉजी के अंदर दो तीन चीजें और बची है। एक तो बची आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक, जल्दी उसका लेक्चर भी आ जाएगा। एक मुझे कराना है लर्निंग वाला, और एक फिरोमोन और करवा दूंगा। फिरोमोन वैसे सिलेबस में नहीं है, कम्युनिकेशन जब भी पढ़ते हैं तो हम फिरोमोन आ जाता है, तो कम्युनिकेशन के टाइम पे तो टॉपिक ध्यान रहा नहीं था, बट अभी फिरोमोन करवा देंगे। सो एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। सो इथोलॉजी में 8 लेक्चर हो गई, प्ले लिस्ट पे जाओ वहां से देख लेना, ठीक है। प्ले लिस्ट के अंदर आपके काफी सारी चीजें आपके आरपीएससी के लिए करवा रखी है। जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, पेड और फ्री जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। दूसरी चीज, 10 टेस्ट आपके पेड टेस्ट टेस्ट सीरीज में, और हर टेस्ट में आपके 150 क्वेश्चन, दैट मीन्स आपको 1500 क्वेश्चन मिल रहे हैं इस टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको देख लेना। 150 क्वेश्चन तो वो है जो एकदम यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि भाई किसी बुक से उठाए, किसी बुक से सारे के सारे एमसीक्यू उठा के डाल दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी यूनिक क्वेश्चन है, एग्जाम के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, सो बेनिफिशियल रहेंगे। सो आपकी अगर इच्छा हो तो आप दोनों लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड करके वहां से कंटेंट भी डाउनलोड कर सकते हो, प्लस आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो होपफुली इथोलॉजी वाला सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।